वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ्रेड ओरे द्वारा लिखे गया वन एक्ट प्ले ड्राइविंग मिस डेजी, जिसके ऊपर की एक हॉलीवुड में मूवी भी बनी है। उसी प्ले का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाए, थोड़ा सा हम लोग अल्फ्रेड ओरे के बारे में जान लें। अल्फ्रेड ओरे वॉज बॉर्न इन अटलांटा, जॉर्जिया, द सन ऑफ एलन फॉक्स, ए सोशल वर्कर, एंड राल्फ के ओरे, ए फर्नीचर डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट। तो वो एलन के बेटे हैं, राल्फ के ओरे। ही वॉज बॉर्न इन टू अ जर्मन जूइश फैमिली with one sister, the author of Anne Ore Abrams. Ore graduated from, उन्होंने अपनी जो स्टडी ड्रूइड हिल्स हाई स्कूल से की 1954 and subsequently graduated from Brown University where he wrote 2 regional musics. और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ब्राउन यूनिवर्सिटी से की है। ड्रूइड हिल्स हाई स्कूल ओरे थिएटर, ड्रूइड हिल्स हाई स्कूल ने उनके नाम के ऊपर थिएटर भी बनाया है अपने कैंपस के अंदर। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर इन न्यूयॉर्क City, learning craft of lyric writing, Ore received a stipend from Frank Loesser. After his eventual success, Ore often praised Loesser's generosity and encouragement. तो ओरे को उनकी क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस के लिए, रचनात्मक योगदानों के लिए बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनको इस मूवी ड्राइविंग मिस डेजी के ऊपर मूवी बनी, उसके लिए एकेडमी अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि अल्फ्रेड ओरे की पर्सनैलिटी कैसी है। तो सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज अल्फ्रेड ओरे's ड्राइविंग मिस डेजी। क्वेश्चन, डज द प्ले हैज अ रियलिस्टिक एंडिंग? इज इट पॉसिबल टू ओवरकम रेशियल बैरियर्स थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप? पहला क्वेश्चन कहता है कि प्ले के अंत में राइटर ने ओपन एंडिंग छोड़ दी है। वो मिस डेजी को होग जो है अपने हाथों से खिलाता है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं मिस डेजी के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। क्या आपको लगता है कि हकीकत में ऐसा हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वाकई में जो समाज में धर्म, जात पात, कलर या और ऐसे बंधन है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर करते हैं, उनको हम लोग निजी रिश्तों से अपने आप को सुधार के, अपने साथ वाले को सुधार के बेहतर कर सकते हैं? तो देखते हैं आंसर में क्या होता है। एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, डज द डेजी's रिलेशनशिप विद हॉक एट द सजेस्ट दैट any harmonious racial relationships can be achieved only when the whites become weak and helpless? क्या अंत में जब डेजी मजबूर और कमज़ोर हो जाती है, अंत में जब डेजी अपने प्रेजुडाइज को ओवरकम कर लेती है, क्या वो इस बात का प्रतीक है कि कमज़ोर और ताकतवर में तब ही रिश्ते बेहतर हो सकते हैं जब ताकतवर भी कमज़ोर हो जाए, उसे भी कमज़ोर बंदे की हालातों का सामना करना पड़े, उसे भी महसूस हो कि कमज़ोर होना कैसा हो सकता है, भेदभाव का शिकार होना कैसा हो सकता है, अनवांटेड क्रिटिसिज्म, इंसल्ट का शिकार होना कैसा हो सकता है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस जो बनते हैं। तो अब देखते हैं आगे जाके किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। The present play, Driving Miss Daisy, has been written by Alfred Ore, one of the famous American dramatists in English literature. This play is basically about the racial discrimination faced by blacks at the hands of white, not only in America but almost in every Western country. ठीक है, तो ये प्ले बेसिकली किस थीम, किस विषय के ऊपर आधारित है? ये प्ले बेसिकली इस विषय के ऊपर आधारित है जो इंसल्ट, जो क्रिटिसिज्म, जो नस्लवादी या रंग के कारण भेदभाव ब्लैक लोगों को सहना पड़ता है वाइट लोगों के द्वारा, उसी सहने को, उसी उनकी मनोदशा को
उसी उनकी साइकी को प्रेजेंट करती हुई, बोथ ब्लैक एंड वाइट पीपल की प्रेजेंट करती हुई पश्चिमी देशों के अंदर उसी साइकी को प्रेजेंट किया गया है इस लेसन के या इस प्ले के ज़रिए। द स्टोरी इज़ अबाउट 72 years old Jewish woman मिस डेजी। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं वैसे, एक है डेजी और दूसरा है होप। डेजी एक 72, कहानी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में डेजी को 72 साल की बूढ़ी औरत दिखाया गया है जो एक पारसी है, एंड हर ब्लैक ड्राइवर होप, और दूसरा मेन करेक्टर है उन्हीं का नीग्रो ड्राइवर जिसका नाम है होप। मिस डेजी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज अगेंस्ट द ब्लैक। मिस डेजी बाकी वाइट्स के जैसे बहुत ही ज़्यादा नफरत, ईर्ष्या से भरी हुई थी ब्लैक्स के अगेंस्ट। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मिस डेजी उन लोगों का प्रतिनिधित्व, उन वाइट लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्किन के ब्लैक होने के कारण अपने साथी इंसानों से नफरत करते हैं, जो निग्रो से नफरत करते हैं। लाइक ऑल द वाइट्स, she thinks that the blacks are responsible for every type of crime and evil things in the society। दूसरे तो मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि वो उन लोगों का रिप्रेजेंट कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है जो काले लोगों से नफरत करते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं लोगों के जैसे, उन्हीं वाइट लोगों के जैसे जो ये सोचते हैं समाज में जो भी बुराई है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी जुर्म हो रहा है वो काले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो मिस डेजी की भी ऐसी ही सोच है। उसको ब्लैक लोग रंग के भेदभाव के कारण क्रिमिनल्स लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं उनके लिए केवल और केवल ब्लैक लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। शी ऑलवेज हैज़ अ प्रॉब्लम विद होप जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ब्लैक। और इसी कारण के कारण उसे हमेशा अपने नौकर होक के साथ प्रॉब्लम रहती थी, या प्रॉब्लम ना होने पर भी वो प्रॉब्लम ढूंढ के बना लेती थी। कारण सिर्फ इतना कि जो उसका नौकर होक है वो एक नीग्रो था, तो इसीलिए उसका नीग्रो होना उसके लिए अभिशाप बन चुका था। और अक्सर उसकी मालकिन मिस डेजी मौका ढूंढकर, मौका ना भी हो तो मौका बनाकर, वो अक्सर इसकी इंसल्ट करती रहती थी कि क्यों होक को कि वो होक को किसी न किसी तरीके से बेइज्जत कर सके उसके काले होने के कारण। शी एक्यूजेस, इस हिस्से में भी वो क्या करती है, शी एक्यूजेस हिम फॉर स्टीलिंग अ कैन ऑफ सैल्मन फिश विच कॉस्ट ओनली 33 सेंट्स। तो इस हिस्से में भी वो अपने नौकर होक के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। और चोरी किसकी, एक सैल्मन फिश का डब्बा लिया था उसने, केन लिया था मार्केट में से, उसने 10 केन लिए थे, उसमें से एक केन मिसिंग है और वो केन का डब्बा उसे कूड़े के ढेर में से मिला था। और वो ये कह रही है कि वो केन का डब्बा जो है वो होक ने वहाँ से चुराया था, खाने के बाद उसने वो डब्बा कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ठीक है, पहली बात तो ये कोई सबूत नहीं मौजूद है। दूसरी बात, अगर हम लोग मान भी लें कि उसने वो चीज़ चुराई है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है, केवल 33 सेंट्स, केवल 33 सेंट्स उसकी कॉस्ट है। तो इतने कॉस्ट का होने के इतने कॉस्ट को तो हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि उसे काले लोगों से प्रॉब्लम है इसीलिए बिना किसी सबूत के वो होक के ऊपर आरोप लगा रही है। शी वॉन्ट्स दैट हर सन मस्ट आस्क हिम अबाउट दिस, और वो चाहती है कि उसका बेटा बुली भी उसके जैसे ही होक से पूछताछ करे, उसकी बेइज्जती करे। ऑन द अदर हैंड हर सन knows that she is accusing him just because of her hatred against him for being a black। और वहीं पे जहाँ पे मिस डेजी को उन वाइट लोगों का प्रतिनिधित्व बनाया गया है जो कि ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं, तो वहीं पे बुली उन वाइट लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो बैलेंस्ड सोच रखते हैं, जो काले और गोरे का फ़र्क नहीं करते। यही कारण है कि वो अपनी माँ की आदत से बिल्कुल भली बात ही ज्ञात था, इसीलिए उसे पता था कि उसकी माँ वैसे ही होक के ऊपर आरोप लगा रही है क्योंकि उसे होक के ब्लैक होने के कारण उससे नफरत है। इसीलिए वो अपनी माँ के इस इल्ज़ाम को
अनसुना कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ की आदत का पता था। ये था हमारा पहला हिस्सा प्ले का। अब सेकंड पार्ट। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, मिस डेजी इज प्रेजेंटेड एज अ 97-year-old वुमन हु हैज़ ग्रोन वेरी वीक एंड हेल्पलेस। अब दूसरे हिस्से में कहानी अब 25 साल आगे जा चुकी है। वो पहले हिस्से में 72 साल की थी, अब 97 साल की हो चुकी है, और अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, शारीरिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी मजबूर हो चुकी है बढ़ती उम्र के कारण। शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर फॉर इंसैनिटी, और उसे पिछले कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है, क्योंकि उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसी दौरान ऑन थैंक्स गिविंग डे हर सन बुली कम्स टू मीट हर वेयर होप फीड्स मिस डेजी विद हिज ओन हैंड्स। इन्हीं दिनों उनका बेटा बुली, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, होप के साथ थैंक्स गिविंग डे के दिन अपनी मदर के लिए एक पाई लेके आता है, उसको थैंक्स गिविंग डे का केक देने आता है। दिस वेयर होप फीड्स मिस डेजी विद हिज ओन हैंड। वहीं पे मिस डेजी की सोच बदलती है। बुली ज़्यादा बिजी होने के कारण केक रख के चला जाता है, और होप वहीं पे रह जाता है मिस डेजी के पास। और मिस डेजी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है शारीरिक रूप से भी, कि वो चमचे से केक को भी, पाई को भी फॉक से नहीं उठा पा रही थी। और ये देख के होप, जिसने की पूरी ज़िंदगी मिस डेजी की नफ़रत, इंसल्ट, क्रिटिसिज्म और दोषों को सहा था, वो बड़े ही प्यार से प्लेट को उठाता है, अपने हाथों से मिस डेजी को फीड करता है। दिस इंसिडेंट रिमूव्ड ऑल द हेट्रेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ मिस डेजी फॉर द ब्लैक। इस इंसिडेंट के बाद मिस डेजी के अंदर ब्लैक लोगों के लिए जितनी भी नफरत थी वो ख़त्म हो जाती है। वो समझ जाती है कि रंग के आधार पे भेदभाव करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इंसान को उसके गुणों और अवगुणों के हिसाब से चुना जाता है, ना कि इंसान को रंग, जात पात या धर्म या और किसी आधार पे देखा जाता है। और अगर हम भी मिस डेजी की जगह होते तो शायद हमारे अंदर भी तब्दीली आ जाती। बट यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि वाकई में ये चीज़ भी सही थी कि जब आपके हालात बुरे हैं, कोई आपको संवेदना दे सकता है, बट आपके हालातों को महसूस करने के लिए सामने वाले बंदे को आपके हालातों पर आना होगा, तो जाके उसकी सोच में बदलाव आएगा। बट हम लोग ऐसा नहीं चाहते जैसा इस प्ले में दिखाया गया। हम लोग चाहते हैं कि बिना किसी डिफ़िकल्टी के हर एक इंसान के अंदर जागरूकता है। राइटर भी यही चाहता है, हर एक इंसान के अंदर जागरूकता है और सब लोग एक दूसरे को बराबर समझना शुरू कर दें। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट दिस प्ले हैज़ अ रियलिस्टिक एंडिंग। बाकी में इसकी एंडिंग जो है वो सही दिखाई गई है। मोर ओवर, द एंडिंग इज़ in the play, ending of the play is a representation of the fact that all types of racial relationship discrimination can be removed with personal relationships। और वो उसका इस प्रकार का, तो वो इस चीज़ का भी प्रतीक है। हम लोग सामाजिक भेदभाव, वो चाहे किसी भी आधार का हो, उसे अपने पर्सनल रिश्तों से दूर कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, अभी मैंने छोड़ा, आप लोग भी छोड़ो। शुरुआत एक से होगी, धीरे धीरे करके कारवा जुड़ता चला जाएगा। मोर ओवर, इट इज़ रॉन्ग टू हेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। दूसरी बात ये भी है, किसी के उसके रंग, उसके रिलीजन, उसके जेंडर के आधार के ऊपर नफरत करना, ये भी गलत बात है, क्योंकि हम सब लोगों को भगवान ने बनाया और भगवान ने जिस चीज़ को बनाया उससे नफरत करना हमें कभी भी नहीं चाहिए। वी कैन से दैट मिस डेजी इज़ एक्चुअली सिंबल ऑफ दोज वाइट अमेरिकन हु हेट्स द ब्लैक पीपल जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक। तो इसलिए मिस डेजी को उन लोगों का प्रतीक भी माना जाता है जो ब्लैक लोगों से केवल इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनकी स्किन का कलर ब्लैक है। दिस बिकम्स क्लियर फ्रॉम हर बिहेव टुवर्ड होप। और ये हम लोगों को कहानी में उसके होप के प्रति व्यवहार से पता चल जाता है। We can say that through this play, Ori tried to remove not only racial discrimination from this world, but also tried to negate and remove all types of other discrimination, caste, religion, language, gender। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्ले के ज़रिए जहाँ पे राइटर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात कही है, वहीं पे राइटर चाहता है उसके साथ साथ
हम लोग समाज में हर प्रकार का भेदभाव जो है वो ख़त्म कर दे, सब लोग बराबर समझे एक दूसरे को। In other words, he want to present the idea that love is the greatest power in the world that binds one human being with the other, and we need to remove all the barriers that separate human beings from each other. तो दूसरे शब्दों में अंत में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्यार ही इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और हम लोगों को हर वो चीज़, हर वो ताकत छोड़ देनी चाहिए, हर वो भेदभाव ख़त्म कर देना चाहिए, हर वो रुकावट ख़त्म कर देनी चाहिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लिक ऑन द बेल आइकन। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.